राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली स्थित थी जिसका नाम चौधरी हवेली था। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और गांव वालों के बीच इसे भूतिया माना जाता था। कहते हैं कि यहां रात के समय अजीब आवाजें आती थी और जो भी यहां रहने की कोशिश करता उसे कुछ अनहोनी का सामना करना पड़ता। वर्ष 1997 की बात है। एक युवा इंजीनियर आदित्य जो शहर में पला बढ़ा था को अपने दोस्त राहुल के साथ इस हवेली में कुछ दिन बिताने का मौका मिला। आदित्य ने इस हवेली को लेकर कही जाने वाली कहानियों को महज अफवाह समझा और इसे एक रोमांचक अनुभव के रूप में लिया। जब वे हवेली पहुंचे तो सूरज ढलने वाला था। हवेली का माहौल गहराते अंधेरे के साथ और भी रहस्यमय हो गया। बड़ा लकड़ी का दरवाजा, उस पर जंग लगे लोहे के ताले और टूटी फूटी दीवारें हवेली की भयानकता को बढ़ा रही थी। राहुल ने डरते हुए कहा, भाई, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हमें सच में यहाँ रुकना चाहिए? आदित्य ने उसे शांत करते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। ये सब लोगों की कल्पना ही हुए। हम बस कुछ दिन यहाँ रहकर गांव के पास के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और फिर लौट जाएंगे। उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला जो कर्कश आवाज के साथ खुला। अंदर एक गहरी सन्नाटा था। हवेली की हर दीवार पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उन आंखों में एक अजीब सा दर्द और रहस्य झलकता था। आदित्य और राहुल ने हवेली के एक कमरे को साफ किया और रात को वहीं ठहरने का फैसला किया। खाना खाने के बाद वे सोने चले गए। आधी रात को आदित्य को कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे को खटखटाया हो। उसने उठकर राहुल को जगाया और कहा, तुमने भी सुना? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। राहुल, जो पहले ही डरा हुआ था, सहमते हुए बोला, यहां इस समय कौन हो सकता है? आदित्य ने साहस दिखाते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दोनों ने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज किया और वापस सोने चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से वही आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाज और भी तेज थी, जैसे कोई दरवाजे को पूरी ताकत से खटखटा रहा हो। आदित्य ने फिर से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। दरवाजे के पास एक परछाई थी जो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें कोई चेहरा नहीं था। वह परछाई अचानक गायब हो गई। राहुल ने चीखते हुए कहा, मैंने कहा था यहां कुछ ठीक नहीं है, हमें तुरंत यहां से जाना चाहिए। लेकिन आदित्य ने उसे शांत करते हुए कहा, शायद यह हमारी थकान का नतीजा है। चलो, सुबह होते ही गांव वालों से इस बारे में बात करेंगे। रात किसी तरह बीती, लेकिन सुबह जब वे गांव वालों से मिले और अपनी बात कही तो सबने चुप्पी साध ली। केवल एक बुजुर्ग व्यक्ति जो लगभग 80 साल का था ने कहा, बेटा, उस हवेली में रहना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। वहां कई साल पहले चौधरी परिवार के सभी लोग एक रहस्यमय आग में जलकर मर गए थे। तब से वहां उनकी आत्माएं भटक रही हैं। कोई भी जो वहां रुकने की कोशिश करता है उसे उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ता है। आदित्य और राहुल ने इसे अंधविश्वास मानकर फिर से नजरअंदाज कर दिया और वापस हवेली लौट आए। लेकिन इस बार हवेली का माहौल और भी भयानक लग रहा था। कमरे की दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे जो रात को वहां नहीं थे। रात होते ही उन्हें फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज के साथ एक औरत के रोने की आवाज भी आ रही थी। आदित्य और राहुल ने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा किया। वे हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे जहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी जिसका चेहरा अस्पष्ट था। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनते ही दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई और तभी वह औरत हवा में गायब हो गई। आदित्य और राहुल को अब महसूस हो चुका था कि हवेली में कुछ भयानक है, लेकिन क्या वे सच में हवेली छोड़ पाएंगे या फिर उन्हें भी चौधरी परिवार की तरह अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? आदित्य और राहुल ने हवेली में जो अनुभव किया उसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। रात की भयानक घटनाओं और उस सफेद साड़ी वाली औरत के रहस्यमय शब्दों ने
उनकी नींद छीन ली थी। सुबह होते ही उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। गांव के बुजुर्गों से बातचीत करने के बाद आदित्य को कुछ और चौंकाने वाली जानकारियां मिली। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे सभी दादाजी कहकर पुकारते थे, ने उन्हें हवेली के इतिहास के बारे में बताया। दादाजी ने कहा, यह हवेली लगभग 150 साल पुरानी है। इसे चौधरी परिवार ने बनवाया था, जो उस समय गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग थे। चौधरी साहब की पत्नी विमला देवी बहुत धार्मिक महिला थी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। लेकिन एक रात उस परिवार के सभी लोग हवेली में लगी भीषण आग में जलकर मर गए। उनकी मौत के बाद से ही हवेली को भूतिया माना जाने लगा। राहुल ने पूछा, लेकिन आग कैसे लगी? क्या यह दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आग के पीछे चौधरी परिवार के नौकरों का हाथ था। हवेली की तिजोरी में बहुत सारा सोना और गहने थे। नौकरों ने उन्हें लूटने के लिए हवेली में आग लगाई, पर तभी से चौधरी परिवार की आत्माएं यहां भटक रही हैं। जो भी हवेली में घुसता है उसे वे सजा देते हैं। यह सुनकर आदित्य और राहुल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। लेकिन आदित्य के अंदर का जिज्ञासु स्वभाव उसे रुकने नहीं दे रहा था। उसने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य को उजागर करेगा। उस रात दोनों ने एक बार फिर हवेली में रुकने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान रखा। आदित्य ने कहा, हमें इस बार पूरी हवेली की तलाशी लेनी होगी। शायद हमें कुछ ऐसा मिले जो इन घटनाओं का कारण बता सके। रात के करीब 11 बजे उन्होंने तलाशी शुरू की। हवेली के ऊपरी हिस्से में एक कमरा था, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। जब आदित्य ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से उसे रोक रहा हो। राहुल ने कहा, यह दरवाजा खोलना ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। जब दरवाजा खुला तो अंदर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। कमरे में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। आदित्य ने बक्से को खोला तो उसमें से चौधरी परिवार की पुरानी तस्वीर और कुछ कागजात निकले। उन कागजातों में एक पत्र भी था, जो शायद विमला देवी ने लिखा था। पत्र में लिखा था, अगर यह पत्र कोई पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली। हमारे साथ जो हुआ वह अन्याय था। हमारी हत्या की गई थी। हमारा खून बेवजह बहाया गया। जो भी इस पत्र को पढ़े, कृपया हमारी सच्चाई को सबके सामने लाओ। यह पढ़ते ही राहुल घबरा गया। उसने कहा, आदित्य, हमें तुरंत यहां से चले जाना चाहिए। यह जगह हमारी जान ले लेगी। लेकिन आदित्य ने जवाब दिया, नहीं, अब तो यह और भी जरूरी हो गया है कि हम इस रहस्य को उजागर करें। तलाशी जारी रखते हुए उन्हें हवेली के नीचे एक तहखाने का दरवाजा मिला। दरवाजा इतना पुराना था कि उसके ऊपर धूल और मकड़ी के जाले जमा हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। तहखाने में घुसते ही उन्हें एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसमें चारों तरफ अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी, जिस पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर राहुल की चीख निकल गई। उसने आदित्य से कहा, यह जगह शैतानी लग रही है, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। उसी वक्त कमरे की दीवारों पर लगे चित्रों से अजीब सी परछाइयां निकलने लगी। वे परछाइयां हवा में घूमती रहीं और धीरे धीरे उन्होंने एक मानवाकृति का रूप ले लिया। उस आकृति ने आदित्य और राहुल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आदित्य ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम यहां क्या कर रही हो? उस आकृति ने कहा, मैं विमला हूं। मैं और मेरा परिवार यहां कैद हैं। हमारी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक हमारे कातिलों को सजा नहीं मिलती। विमला की आत्मा ने उन्हें बताया कि उनके नौकरों ने हवेली को लूटने के लिए आग लगाई थी, लेकिन उससे पहले नौकरों ने परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया। विमला ने कहा, हमारा खून इस जमीन में समा गया है। जब तक यह सच सामने नहीं आएगा, तब तक इस हवेली में कोई चैन से नहीं रह पाएगा। आदित्य ने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? विमला ने जवाब दिया, इस तहखाने में वह सबूत छिपा है
जो हमारे कातिलों को बेनकाब कर सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें बड़ी हिम्मत दिखानी होगी। विमला की आत्मा के निर्देशानुसार आदित्य और राहुल ने तहखाने के एक गुप्त दरवाजे को खोजा। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक संदूक मिला जिसमें कुछ सोने के गहने और एक डायरी थी। डायरी में चौधरी परिवार की हत्या का पूरा विवरण लिखा हुआ था। डायरी में लिखा था कि चौधरी परिवार के नौकरों ने हवेली की संपत्ति को हथियाने के लिए यह साजिश रची थी। उन्होंने परिवार को बेहोश किया और फिर आग लगा दी। डायरी मिलने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। दीवारें हिलने लगीं, फर्श फटने लगा और एक भयानक चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। आदित्य और राहुल किसी तरह उस डायरी को लेकर तहखाने से बाहर भागे। बाहर आते ही हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डायरी के सबूतों के साथ आदित्य और राहुल ने गांव के पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। लेकिन क्या वे इस डायरी को सुरक्षित पुलिस तक पहुंचा पाएंगे? क्या चौधरी परिवार की आत्माओं को शांति मिलेगी या फिर हवेली का श्राप उनका पीछा करेगा? आदित्य और राहुल अब चौधरी हवेली की डायरी लेकर गांव के पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। रात का समय था और रास्ता सुनसान था। दोनों के मन में डर और बेचैनी का माहौल था, लेकिन उनके कदम दृढ़ थे। उन्हें पता था कि चौधरी परिवार की आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब सच सबके सामने आएगा। जैसे ही वे गांव के बीचों बीच पहुंचे, अचानक हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। चारों तरफ धुंध छा गई और राह में लगे पेड़ अपनी शाखाओं को ऐसे हिला रहे थे मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। राहुल ने कहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई रोकने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमें डरने का समय नहीं है, हमें जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। अचानक उनकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। गाड़ी के चारों तरफ धुंध और गहरी हो गई। तभी सामने सड़क के बीचों बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसका चेहरा इस बार और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी उपस्थिति ने हवा को बोझिल बना दिया। औरत ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, यह जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। राहुल अब पूरी तरह से घबरा चुका था। उसने आदित्य से कहा, हम गाड़ी छोड़कर भाग चलते हैं, यह डायरी हमारे लिए मौत का कारण बन सकती है। लेकिन आदित्य ने उसकी बात अनसुनी करते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर औरत से पूछा, तुम कौन हो और तुम हमें क्यों रोक रही हो? औरत ने ठंडी आवाज में कहा, मैं उन आत्माओं की रक्षक हूं जो इस हवेली में मरी हैं। इस डायरी का बाहर जाना उन आत्माओं के क्रोध को और बढ़ा देगा। इसे यहीं छोड़ दो वरना तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन आदित्य ने दृढ़ता से कहा, हमारा उद्देश्य इन आत्माओं को शांति देना है, न कि उन्हें भड़काना। हमें अपना काम करने दो। यह सुनते ही औरत अचानक गायब हो गई। गाड़ी का इंजन फिर से चालू हो गया। दोनों किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचे और चौधरी परिवार की डायरी को इंस्पेक्टर शर्मा को सौंप दिया। इंस्पेक्टर ने डायरी पढ़ने के बाद कहा, यह एक बहुत बड़ा खुलासा है। हम इस मामले की जांच करेंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। इंस्पेक्टर शर्मा ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसमें उन्होंने पाया कि चौधरी परिवार के नौकरों में से 2 अब भी जीवित हैं और पास के शहर में रहते हैं। यह सुनकर आदित्य और राहुल को उम्मीद की किरण नजर आई। पुलिस ने तुरंत उन नौकरों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही पुलिस टीम उनके घर पहुंची, कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। घर में रखे सामान अपने आप हिलने लगे और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। आवाज कह रही थी, हम तब तक शांत नहीं होंगे जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। नौकरों ने अपने अपराध कबूल कर लिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने चौधरी परिवार को मारकर उनकी संपत्ति लूटने की साजिश रची थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका यह अपराध उन्हें जीवन भर सता देगा। नौकरों के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने चौधरी परिवार के अवशेषों को हवेली के पास की जमीन से निकालकर विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। गांव के पंडित ने विशेष पूजा करवाकर उनकी आत्माओं को शांति देने का प्रयास किया।
आदित्य और राहुल एक बार फिर हवेली के पास गए। इस बार हवेली का माहौल पहले से अलग था। वहां न कोई अजीब आवाज थी, न ही कोई डरावना एहसास। विमला देवी की आत्मा ने अंतिम बार आदित्य के सामने प्रकट होकर कहा, तुमने हमें न्याय दिलाया, हमारी आत्माएं अब मुक्त हैं। इसके बाद हवेली की दीवारें धीरे धीरे दरकने लगी। पूरी हवेली कुछ ही पलों में धराशायी हो गई, मानो वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करके हमेशा के लिए विदा हो रही हो। इस घटना के बाद गांव में जीवन सामान्य हो गया। आदित्य और राहुल ने अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया और शहर लौट आए। लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने समझ लिया कि कभी कभी पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों में भी सच्चाई छिपी होती है।